आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का मसला नंबर टू 12th चैप्टर का मसला नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे। ये मसला नंबर जो 1 है उसका अक्स है। अक्स मसले की वीडियो, अक्स मसले क्या होते हैं इनकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप उसे देख सकते हैं कि दो मसले एक दूसरे के एक्स कब होते हैं। तो इस मसले को शुरू करते हैं। इस मसले की पहले मसले का ये उलट है। अगर आप लोगों ने पहले मसले की वीडियो देखी है तो ये मसला आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले मसले को कंसेप्ट आ जाए कि उसको हमने कैसे किया था तो ये उसका उल्टा है, तो ये अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसका जो सबूत है वो लेंथी है, तो वो मैंने बोर्ड पर भी पूरा करने की कोशिश की है। तो अभी शुरू करते हैं। चले, सबसे पहले इसका दावा हम पढ़ेंगे। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के सिरों से मुसावियुल फासला हो तो वो नुक्ता इस किता खत के अमूदी नासिब पर वाक़या होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो ये दावायाम है ये सवाल में आपको आएगा। इस दावायाम का आपने अच्छी तरह देखना है कि ये कौन से थ्योरम का दावायाम है, क्योंकि मसला नंबर 1 और 2 इनके ये दोनों दावायाम जो हैं ये दोनों बड़े मिक्स हैं। बड़े गौर से देखना पड़ता है कि ये थ्योरम नंबर 1 है या 2 है। थ्योरम नंबर 1 में ऐसे है कि एक नुक्ता किता खत के अमूदी नासिब पर वाक़या है तो वो सिरों से क्या होगा, मुसाविल फासला होगा। और ये उसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ एक नुक्ते को किता खत के सिरों से मुसाविल फासला बताया गया है और बाद में साबित ये करना है कि ये जो नुक्ता है ये इस किता खत के अमूदी नासिब पर वाक़या है। सेम उसका उल्टा है पहले थ्योरम का। तो सिंपल ये डायग्राम मैंने स्टेटमेंट के मुताबिक बनाई है। स्टेटमेंट में एक किता खत कहा हुआ है, ए बी मैंने एक किता खत ले लिया। उसके बाद मैंने एक नुक्ता लिया है ए बी से बाहर ऊपर, वो पी है। और पी को इस तरह लिया है कि ये ए और बी से यकसा फासले पर है, यानी एक जैसे फासले पर है। जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस ये वाला है। तो मैंने मालूम में देखे लिखा है एक किता खत ए बी है, ए बी किता खत लिया है और एक नुक्ता पी इस तरह लिया है कि पी ए मुतमासिल है पी बी के। पिछले थ्योरम नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट, ये जितना भी मैंने मालूम मतलूब अमल ये सारा कुछ लिखूंगा और यहाँ तक के सबूत भी, वो सारा का सारा डायाग्राम से। डायाग्राम हम बनाते हैं दावायाम की मदद से और फिर डायाग्राम की मदद से फिर हम ये सारी चीजें लिखते हैं। देखिए मालूम मुझे लिखना है यहाँ पर, तो मैं डायाग्राम को चेक करूंगा कि स्टेटमेंट में मेरे डायाग्राम में क्या क्या चीजें मुझे गिवन दी हुई हैं। यहाँ तक गिवन है, ये हमने थ्योरम नंबर 1 में भी देखा था। एक नुक्ता है किसी किता खत के सिरों से मुसाविल फासला हो, मैंने वही लिखा है। एक नुक्ता लिया है, ये किता खत लिया है और ये दोनों बराबर फासला किया, मालूम में देख लें। एक किता खत है ए बी, एक नुक्ता है पी और उसको लिया इस तरह है कि पी ए मुतमासिल है पी बी के। उसके बाद जो हिस्सा आता है वो है मतलूब, यानी इसमें हमने इस थ्योरम में लाना क्या है। तो स्टेटमेंट में देखें, वो नुक्ता जो सिरों से मुसाविल फासला है वो नुक्ता इस किता खत यानी ए बी का के अमूदी नासिब पर वाक़या होगा। हमने ये साबित करना है कि जो नुक्ता पी है वो किता खत ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़या होगा। अब पहले थ्योरम में भी आपको बताया था कि जो अमूदी नासिफ होता है उसके लिए आपको दो चीज़ें, दो शर्तें देखनी पड़ेंगी, तभी उसे आप अमूदी नासिफ कहेंगे। ये एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट में मिले जाकर, और दूसरा जो एंगल बनाए इस लाइन दूसरी लाइन के साथ वो 90 का बनाए। तो हमने हमारा थ्योरम असल में इसमें ये हमने करना है कि ये जो पीसी है
ये पीसी जिले को या इस साइट को मैंने ये साबित करना है कि ये एक अमूदी नासिफ है। तो ये इसका मतलब अगर ये मूदी नासिफ है तो ये दो काम करेगा, एक ए बी के सेंटर पे मिलेगा और दूसरा 90 का एंगल बनाएगा। ये जो सेंटर से मिलाने वाला है ना, ये मैं कंस्ट्रक्शन में ही कर लूंगा अमल के अंदर। नुक्ता पी को किता खत ए बी के वस्ती नुक्ता यानी सेंटर से मिलाना है, सी से मिलाया और शक्ल के मुताबिक जावियों के नाम लिखे। अब सवाल ये है कि जब मैंने सेंटर से मिला दिया है तो फिर मेरे पास ये जो AC डिस्टेंस है वो इक्वल होगा BC डिस्टेंस के। यहाँ आप लिख लें क्योंकि मैंने पहले लिखा नहीं था। तो ये आपने इसमें अमल करना है कि नुक्ता P को किताखत AB के सेंटर्ड नुक्ता C से मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके जावियों के नाम रखने। यहाँ जावियों के नाम अगर आप ना भी रखें तो भी थ्योरम हो जाता है, लेकिन ये 1 और 2 नाम देने से थ्योरम में थोड़ी आसानी पैदा होती है, इसलिए मैंने ये नाम रख दिए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट, उसका मालूम, उसका मतलूब और उसका अमल जो है, इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें ये जो मैंने लिखी हैं ये मैंने डायाग्राम से ली हैं, डायाग्राम से ही ली जाएंगी। ये देखें, अगला अगर मुझे मतलूब देखना है तो वो नुक्ता इस किता खत के अमूदी नासे पर वाक़या होगा। तो मैंने डायग्राम पे गया, मैंने नुक्ता कौन सा लिया हुआ है, पी। वो किससे, किता खत का नाम क्या है, ए बी। उसके किस पर वाक़या होगा, अमूदी नासे पर। ये मैंने बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ी, फिर मैंने डायग्राम में गया और वहां से मैंने ये लिख लिया, वहां से डायग्राम से। और ये कंस्ट्रक्शन या अमल जो है ये खुद से किया गया इजाफा है। ये आपको हर थ्योरम में इसी तरह याद रखना पड़ेगा कि आपने इस थ्योरम में क्या किया था। अब हम थ्योरम के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। किताब में जो थ्योरम किया हुआ है वो छोटा है, आप देख रहे होंगे, किताब पे चेक भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप इस एंगल 1 को या एंगल 2 को 90 साबित करते हैं। तो वो सारे स्टेप्स, यहाँ तक कि प्लस कैसे किया गया वो भी मैंने दिखाया, इसलिए थोड़ा लंबा नजर आ रहा है। तो इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, वरना किताब से अगर आप देख सकें तो वो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने पहले थ्योरम की तरह मैंने क्या लिया हुआ, दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ACP और BCP। दोनों में मुताबिकत देखी है। मुताबिकत में वो स्टेटमेंट्स लेनी है, वो आपने यहाँ पर स्टेट लिखनी है चीज़ें जिनकी लॉजिक मेरे पास मौजूद है। तो मेरे पास सबसे पहले PA और PB को मैंने बराबर किए, लिखा है यहाँ पर। इस ट्रायंगल का PA साइड PB साइड के इक्वल है, इसकी रीजन मेरे पास है, मालूम है, मैंने लिखा हुआ है मालूम में, क्योंकि ये नुक्ता सिरों से क्या था, मुसाविल फासला था। नंबर 2, AC मुतमासिल है BC, यानी मैंने A से C फासला और C से B फासले को भी बराबर लिया है। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी जब अमल किया था तो मैंने सेंटर वाले नुक्ते को P को AB के वस्ती नुक्ता C से मिलाया था, इसलिए ये दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बट गया, इसलिए मैंने AC और BC को ले लिया। मेरी इसकी दलील मेरे पास मौजूद थी। नंबर 3, ये जो PC साइड है ये इस ट्रायंगल की भी है, इस ट्रायंगल की भी है। तो मैंने पहले मसले में भी आपको बताया था कि ये मुश्तरक साइड है। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब देखें पिछली जो पहला थ्योरम है, अगर आप उसको देखें, उसको देखना चाहिए, उससे आपको ये सारा थ्योरम बहुत इजी समझ आएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, तीन साइड ले ली है। मैंने बताया था कि अगर दो ट्राई एंगल्स की 3 साइड्स या तीनों एंगल, 2 साइड या एक एंगल और 2 एंगल और एक साइड, ये 4 ऑप्शंस बनती हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पूरी हो जाए तो हम उन ट्रायंगल्स में मुताबिकत जो देख रहे होते हैं उसके बाद हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन्हीं ट्रायंगल्स को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया।
अब ये मुतमासिल हो गई है, मुतमासिल एक्सिस जो ट्रायंगल्स होती हैं इनकी हर साइड बराबर होती है। पहले मुतमासिल होने से पहले पहले मैं एंगल 1 और 2 जो है इनको बराबर नहीं लिख पाया, क्योंकि इधर मैं अगर लिख देता तो मुझे उसकी लॉजिक देनी पड़नी थी कि क्या है, उसकी दलील क्या है जिसके मुताबिक आप लिख रहे हैं। पहले थी नहीं, अब ये ट्रायंगल बराबर हो गई है, अब मुझे मेरे पास लॉजिक आ गई है। मैं 1 और 2 को बराबर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा क्योंकि मुसलसल मुतमासिल हैं इसलिए इनके जाविये भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के मुतमासिल कर लिया है। ये काम तो जो हमने थ्योरम नंबर 1 में भी इसी तरह ये इतने स्टेप्स में किया था और हमारा थ्योरम नंबर 1 इसमें खत्म हो गया था। लेकिन ये आगे जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने पीसी को अमूदी नासिब साबित करना है। अब देखें, मैंने ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसकी वजह ये है कि अमल करने की वजह से मेरे पास जो पहला हिस्सा अमूदी नासिब लाने का होता है कि वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, वो अमल की वजह से मैंने कर लिया है। इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और ये थोड़ी देर बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 मैंने यहाँ बराबर कर लिए। अब मुझे पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन बना देते, स्ट्रेट लाइन पर ये जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एंगल कितना होता है, 180। आप वो डी जो है जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं उसमें देख लें कि जो हाफ सर्कल है उसका एंगल 180 होता है। अगर हम इसे 2 हिस्सों में कर दें, काट दें, तो दोनों हिस्सों को जमा करेंगे तो हर सूरत में, यानी 1 और 2 को जमा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 ही आएगा। एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि देखें ए भी एक लाइन है और उसके ऊपर हाफ सर्कल में एंगल कितने हैं, 2 एंगल हैं, 1 और 2। दोनों को ऐड करने से इनका आंसर जो है, इनका सम जो है वो 180 आएगा। अब आपने सप्लीमेंट्री जावियों की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ऐसे 2 जाविये जिनका मजमुआ, जिनको जमा किया जाए तो 180 आए, इन्हें सप्लीमेंट्री जाविये कहते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों जावियों को जब जमा करके 180 के बराबर लिखा है तो इसकी दलील में मैंने लिखा है कि ये सप्लीमेंट्री जाविये। यहाँ का टर्निंग पॉइंट है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। आप जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 3 में एंगल 1 और 2 ऐड हो रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 1 और 2 इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल का मतलब ये है कि 1 की जगह पर 2 और या 2 की जगह पर 1 एंगल लगाया जा सकता है, तभी तो हमने इनको इक्वल कहा है, वरना कहीं नहीं। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ क्या किया, जहां एंगल 2 था वहां मैंने एंगल 1 लगाया इक्वेशन नंबर 2 की रूह से, क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 2 की बजाय इसकी जगह लगाने की बजाय इसका कर ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 2 रहेगा। तो फिर इसी तरह जैसे मैंने ऐड किया हुआ है वैसे आपने करना। इसकी जगह पर एंगल 1 लगा दिया। इसकी रीजन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की रूह से। 2 में दोनों एंगल बराबर है, 3 में दोनों एंगल ऐड हो रहे हैं, यही दोनों, इसलिए मैंने एक की जगह, इस एंगल की जगह पर दूसरे एंगल को लिख लिया है। आप गौर करें, ये और ये बराबर है तो इसकी जगह पर ये लगाया जा सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो फिर एंगल 1 और एंगल 1 को मैंने ऐड किया तो ये 2 मेजरमेंट एंगल 1 हो गया। ये 1 और 1 ऐड नहीं होगा, ये एंगल का नाम है, ये मैथमेटिक्स नंबर ना समझ लीजिएगा कि इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, नहीं, ये और ये ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे a प्लस ए करना हो तो मैं क्या करूंगा, 2a इसे लिखूंगा, ए ये स्क्वायर में, या इसका कोई और चेंज नहीं करूंगा, या ऐसे आप कर सकते हैं a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करने से आपको पता है 2 इंटू ए प्लस बी होगा। ये जो बेस होती है ना, ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैंने यही किया है।
अब 2 को उधर ले गया हूँ, 180 से काट दिया है तो 90 आ गया, तो एंगल 1 मेरा क्या आ गया, 90। अगर मैं 2 की जगह पर, इस 2 की जगह पर 1 लगाया, इस 1 की जगह पर 2 लगा दूं, तो यहाँ एंगल 290 बन जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू 90। अब इसी को इक्वेशन नंबर 4 का गौर से देखें। इक्वेशन नंबर 2 ये बता रही है कि ए सी बराबर है बी सी के, और इक्वेशन नंबर 4 बता रही है मेजरमेंट एंगल 1 बराबर 90 के। ये एंगल 90 और ये दोनों हाफ, इसका मतलब है पीसी ने क्या काम किया है, दो काम किए। एक, ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और 90 का एंगल बना दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पीसी जो है वो अमूदी नासिफ है ए बी का। वजह क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की रूह से दो काम करने थे, मैंने दोनों करके दिखाए हैं। और लास्ट में मैंने कहा पस नुक्ता पी ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। देखे ना, ये जो अमूदी नासिफ पीसी मैंने निकाला है, ये नुक्ता पी बिल्कुल इसके, ये देखें वहीं पर है, ऊपर वाक़या है पीसी के ऊपर। तो इस तरह हमारा थ्योरम जो है ना इसमें होता है। इसमें सबसे टर्निंग पॉइंट ये है कि मैंने इस तरह इसमें ये किस तरह एंगल 1 को 90 किया है, ये मेन चीज़ है। और बहुत आसान है, आप देखें थ्योरम नंबर 1 और 2, सॉरी एंगल 1 और 2 को बराबर किया है और दोनों को ऐड भी किया है, क्योंकि ये को पता है 180 डिग्री बनता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद मैंने वैल्यू लगा दी है, दोनों सेम एंगल हैं, दोनों को ऐड किया है, वो 2 को डिवाइड किया, 90 आ गया। तो इसी तरह दूसरे को भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद आप लोग को इसमें फिर भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की मदद करूँगा।